देखिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रचना, स्टार्ट कर रहे हैं रचना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कंस्ट्रक्शन। क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्शन कहते हैं, रचना है। एक्सरसाइज 11.1। एक कंस्ट्रक्शन लाइन भी होता है। कंस्ट्रक्शन लाइन का मतलब होता है बिल्डिंग लाइन, होता है। कंस्ट्रक्शन लाइन का मतलब बिल्डिंग, जैसे घर द्वार बनता है तो वो भी रच के ही बनाया जाता है। नाप के, जोख के, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इधर उधर सब चीज़ नाप जोख करके क्या क्या आता है, तो वो कंस्ट्रक्शन लाइन मतलब बनावटी। क्या करना? तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं रचना, क्या पढ़ रहे हैं? रचना। तो रचना स्टार्ट करने से पहले कुछ इसकी चीज़ें बताना चाहेंगे इंट्रोडक्शन के लिए, कुछ इसकी चीज़ों को याद दिलाना चाहेंगे। जो रचना में जो है ना, सबसे पहले हम लोग को ज़रूरी होता है कोण बनाना। क्या ज़रूरी होता है? जो बिना चांद के मदद से हम लोग कोण को कैसे बनाने के लिए सीखेंगे। सबसे पहला काम होता है बिना चांद की मदद से कोण को बनाने के लिए कैसे सीखेंगे। जैसे कोण होता है 0 डिग्री स्टार्ट, उसके बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, ऐसे करके कोण बनाया जाता है। तो आज हम लोग पहले सीख रहे हैं जो बिना चांद की मदद से कोण कैसे बनाया जाता है। पहले कोण का फॉर्मेशन हम लोग जानते हैं, कोण को कैसे बनाया जाता है बिना चांद की मदद से। पेज लाइए तो, और एक चीज़ बताएंगे नहीं, इसी से लगभग सब क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ बता देंगे, उसी से लगभग सब क्लियर हो जाएगा। ये रहा आपका इंची। देखिए मान लीजिए कि हम यहाँ से अभी नाप की लंबाई नहीं रहे, सिर्फ कोण बनाने का भी हम लोग सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं अभी हम लोग? कोई इसलिए नाप के नहीं रहे। आपको जो लेने का मन होगा आप उसके लिए स्वतंत्र। हम मान लीजिए 5 ले लेते हैं, आपको 10 लेने का मन होगा 10 ले लीजिए। 5 में 7 पे आ गया, चलिए 7 पे आ गया तो कोई बात नहीं। इसको कहते हैं रेखाखंड। क्या कहते हैं इसको? रेखाखंड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? ये नाप करके हम नहीं लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप उधर से भी कर सकते हैं, ये जरूर नहीं इधर से। कहीं पर एगो ये नोक रखिए, रख दिए। आपको लगे कि आधार से कहीं अधिक है, खाली लग जाना चाहिए आधार थोड़ा सा अधिक, ठीक है। एगो चाप काट लीजिए। आप क्या कर रहे हैं? ये चाप काट रहे हैं, इसको कहते हैं चाप। चलिए एगो ये चाप काट लिए। अब एगो बात अब ध्यान रखिएगा, ये एक बार जहाँ रख दें अभी हिलना नहीं चाहिए, ठीक है। पहले कुछ नहीं किए थे, एगो लंबा रेखाखंड खींचे थे, उसके बाद क्या किए, एक चाप लिए। क्या लिए? एक चाप लिए। अभी दोबारा हिलना नहीं चाहिए, हिल जाएगा तो फिर कोण छोटा बड़ा हो जाएगा। तो इसको जो पहली बार के लिए जहाँ काटे थे यहाँ पे रखिए, इसको उठा करके यह चाप लगा दीजिए। पहली बार काटे ना, इसको काट दिए। अब इसको मिला दीजिए, कलम लाइए तो। अब इसको मिला देते हैं। चलिए क्या कि इसको मिला दिए। अभी हम इसको नाप के बनाए हैं क्या? नहीं नाप के बनाए हैं, लेकिन इसको जब नापेंगे तो 60 डिग्री होगा। क्या डिग्री होगा? चांद लाइए, नाप के दिखाते हैं। अभी हम इसको नाप के नहीं बनाए। तो पहली बार जब काटते हैं ना, कौन बार काटते हैं? पहली बार जब काटते हैं इसको, क्या डिग्री कोण बनता है? 60 डिग्री कोण बनता है। क्या डिग्री बनता है? 90 पे ना। देखिए क्या डिग्री है यहाँ? 60 डिग्री। जबकि हम इसको नाप के नहीं बनाए थे। क्या करके बनाए थे? अब कहिएगा सर कैसे पता चल रहा है? ये इसमें एगो सीधा वाला लाइन है, देखिए ना, ये लाइन सीधा है, दिख रहा है। ई लाइन हमारा ई लाइन पे है ना, ई लाइन जो पहले खींचे थे हम, ई लाइन पे है ना। तो एक बार काटते क्या डिग्री कोण बनता है? 60 डिग्री का। क्या डिग्री का? एक बार फिर से समझिए, कुछ नहीं किए थे, लंबा रेखाखंड खींचे थे विदाउट नापे हुए, कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है। एक बार ये चाप लिए आप। देखिए अब कहिएगा जो सर आप जो है ना यहाँ रखे या यहाँ से काट दिए, आपको थोड़ा सा और बड़ा करके लेने के मन होगा आप ले लीजिएगा, लेकिन लेने के बाद हिलाइएगा मत, ठीक है ना। एक बार जो ले लिए, एक बार जो इतना बड़ा चाप काट लिए, फिर दोबारा उसको हिलाना नहीं है। उसके बाद देखिए ये तो पहली बार काटे थे, अब इस पर रखते हैं। एगो यहाँ मिला था ना, इस पर रख करके एक बार और काट देते हैं। ये दोबारा जो काटे, अब इसको जब मिलाएंगे, दोबारा काट के जिसको मिलाएंगे, तब ये क्या होगा? 100। पहले इसको मिला लेते हैं, देख लीजिए। जो पहले से सीखे थे सब चीज़ उसके लिए तो ठीक है, जो नहीं सीखे थे वो भी तुरंत सीख गए। टाइम लगा सीखने में क्या? एक बार काटते हैं 60 बनता है, दोबारा काट देते कितना बन जाएगा? 120 बन जाएगा। इसको नाप के दिखा देते हैं, ये 120 ही होगा। 120 से एक जरा भी इधर उधर नहीं होगा। ये देखिए ई लाइन मिल गया ना। इधर देखिए कितना पर है? 120 पर है। कितना पर है?
अच्छा, एक जरा भी लगा इसको सीखने में टाइम? कुछ भी? क्या किए, एक लंबा रेखाखंड खींचे, इस पर से क्या किए, थोड़ा सा चाप लिए, क्या किए एक बार पहले। लेकिन ये बात ध्यान में हमेशा रखिएगा, एक बार जो आप चाप ले लिए हैं ये फिर हिलना डुलना नहीं चाहिए, इसको दबा नहीं सकते आप। क्या नहीं कर सकते, इसको दबा नहीं सकते। इसको अगर आप दबा देते हैं तो फिर आप जो चाप लिए थे तो आप हम जो बोले 60 डिग्री, फिर ई तो 60 आपका आ जाएगा पहला वाला, लेकिन दूसरा 120 नहीं आएगा। इसको दबा दिए ना आप, बराबर नहीं है। अब अभी हम क्या सब सीखे हैं, हम लोग अभी सीखे हैं 60 और 120। 60 और क्या सीखे, 100। एक बार 90 निकालने के सिखाते हैं। 90 की चर्चा हम लोग पीछे से करते आ रहे हैं। 90 डिग्री की चर्चा हम लोग पीछे से करते आ रहे हैं ना। इस 60 और 120 तो अभी स्टार्ट किए हैं, लेकिन 90 कैसे निकालेंगे। देखिए, एक बार यहाँ चाप रखिए, एक बार ऊपर कट लगा दीजिए, लगा दिए। इसको उठा करके बिना हिलाए डुलाए यहाँ पे रख दीजिए। एक बार यहाँ पे चाप कट गया। ये दोनों जो कटा है, कट पॉइंट जो इसका मिला है, कट पॉइंट मिला ना यहाँ पे, इसको यहाँ से मिला दीजिए। मिला दिए। इसको नापिए नहीं, 90 इंच का कौन बनेगा। हाँ, पहले से भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं इसके बारे में। क्या इंच है बोलिए, क्या इंच चाहिए, टाक रख दिए थे। बताइए क्या इंच कौन बनाए, 90 इंच का। और ये कौन जो होता है यहाँ बनता है। पहला क्या बनाए थे 60, ये दूसरा भी क्या हो गया 90, और टोटल मिला के हो गया 120 हुआ ना। ये बड़ा वाला है ना 120। अभी हम लोग क्या सब सीखे हैं, 60 सीखे, 90 सीखे और 120 सीखे। कुछ नहीं किया आप लोग, फिर से एक बार समझ लीजिए। एगो रेखा खींचे, उस पर एगो चाप रखे, कोन पर एक रख करके चाप काट लिए, ठीक है। इसको भी हिलाना डोलाना नहीं है। एक बार जो चाप ले लिए समझिए फिक्स हो गया। क्या हो गया, वो फिक्स हो गया। अब दोबारा इसको हिलाना डोलाना नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए, पहला चाप काट दिए 60 डिग्री, दूसरा चाप काट दिए 120 डिग्री। एक बार यहाँ चाप लगाए, इसको उठा के यहाँ रखे, एक बार यहाँ चाप लगाए और इसको क्या कर दिए, मिला दिए। देखिए कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। अब आप कहिएगा सर 45 कैसे निकालेंगे, 45 डिग्री भी होता है ना। 30 कैसे निकालेंगे, 30 डिग्री होता है ना। देखिए ना, ये क्या है, 60 है नहीं। एक बार यहाँ रख दीजिए, ठीक है। इसको एक बार यहाँ रख दीजिए। इसको और इसको मिला लीजिए। हो गया 30 डिग्री। क्या डिग्री हो गया, 30। अब कहिएगा सर 45 कैसे बनाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, 45 के लिए क्या करना होगा। अब चाप को हिलाए हम, देखे नहीं हिलाए हैं। ये मतलब इसके और इसके बीच का लीजिए। ये 90 वाला रखा था ना, यहाँ से मैं स्टार्ट किया था 0 ही हुआ, ये 90 हुआ। 0 और 90 के बीच के लीजिए, एक बार चाप लगा लीजिए। एक बार यहाँ पर रख के चाप लगाए, इसको उठा के 90 पे लाइए। थोड़ा छोटा पड़ रहा है, कोई बात नहीं, फिर से घुमा लेंगे उसके बाद। चलिए यहाँ इसको कटाएंगे, देखिए ना कटेगा, ये कट गया। जहाँ कटा उसको और इसको मिला दीजिए। कितना हो गया ये, 45 डिग्री। अब देखो ध्यान देखिए, यहाँ 0 से स्टार्ट किए थे, 30, 45 और 60। अगर ये हमारा गलती रहता तो 60 के बीच में नहीं आता। 30 और 60 के बीच में 45 आया है ना, ये 30 था, ये 60 था, बीच में 45 आया है ना। तो अगर ये हमारा गलत रहता तो 30 और 60 के बीच में 45 नहीं आता। तभी हम लोग क्या सब सीख लिए, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री और 180 डिग्री। कहिएगा सर 180, तो 180 एक सरल रेखा पर होता है। जैसे ये सीधी रेखा खींच दिए ना, देखिए ये सीधी रेखा है ना, ये इस पर 180 डिग्री कोण बनता है। ये हो गया आपका 180। क्या हो गया ये आपका 180। हम लोग अभी सीख लिए 0 से लेकर के कहाँ तक बनाने के लिए, 180 तक बनाने के लिए। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 180 तक बनाने के लिए सीखे। 0, 30, 45, 90, 120 और 180 सीखे हैं। अच्छा, उसके बाद जो होता है समद्विभाजक क्या होता है, सब उनको जान लेते हैं। समद्विभाजक, समद्विभाजक मतलब सम मतलब होता है बराबर, सम मतलब क्या होता है बराबर, और भाजक मतलब द्वि मतलब दो। ये समद्विभाजक जो है 3 को सबसे मिलकर ना, सम
मतलब बराबर, सब मतलब बराबर, दुई मतलब दो, दुई मतलब, और विभाजक मतलब क्या होता है उसको समझिए, दो भाग में बराबर बांटने वाला, दो भाग में। बराबर, जैसे उदाहरण देते देखिए, हम नाप के नहीं ले लिए, कोई सा एक ले लिए, देखिए ये ले लिए, इसको इधर से भी ले लिए। अब हम इसको कह रहे हैं कि इसको दो बराबर भाग बांटो, तो इतना पे नहीं, इसको करें क्या करने के, दो बराबर भाग बांटने के लिए। तो इसको जब दो बराबर भाग बांटने के बात आएगा, क्या बांटने की बात आएगा, दो बराबर भाग बांटने की बात आएगा, तो आप कीजिएगा क्या, कहीं से भी एगो छाप ले लीजिएगा, यहाँ से भी ले सकते हैं, समझा को, कहीं से भी ऐसे बीच के छाप ले लीजिएगा, ले लिए, ठीक है। एक बार इसको जहाँ रखिएगा ना वहीं से काट दीजिएगा, लेकिन एक बार यहाँ से काट दीजिए इसको। आप कहिएगा सर आप यहाँ रखें, हम यहाँ रख सकते हैं लेकिन यहीं से काट देंगे, तो हम यहाँ रखे थे ना, यहाँ रखे हैं ना, चलिए हो सक रहा है थोड़ा सा, एक बार काट दिए, इसको उठा के इस पर रखिए, इसको बीच से क्या कीजिए, ये हो गया समद्विभाजक, क्या हो गया ये, मतलब आधा आधा भाग, क्या हो गया ये, दो भाग बिना नापे बांट दिए इसको। अब इसको नापिएगा दोनों बराबर आएगा, नापिएगा तो क्या आएगा, दोनों बराबर आएगा। और कुछ कुछ इसमें कोण का ज़रूरी पड़ता है, जैसे समकोण तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 90 डिग्री कोण को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। उसके बाद हम लोग और क्या सब पढ़े हैं, समकोण पर अधिक कोण क्या होता है, तो 90 से अधिक, 90 से और 180 से कम का जो कोण बनेगा ना उसको अधिक कोण कहेंगे, क्या कहेंगे उसको, 90 से अधिक और 180 से जो कोण बनेगा उसको क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे, क्या कहेंगे उसको। और न्यून कोण किसको कहेंगे, न्यून कोण का मतलब 90 से अगर 1 डिग्री कम है, 90 से 1 डिग्री कम है, ये 90 होगा तो ये होगा समकोण, क्या होगा ये, समकोण, 90 डिग्री क्या होगा, लेकिन 90 से अगर कुछ भी कम 85 डिग्री है तो इसको कहेंगे न्यून कोण, क्या कहेंगे इसको, न्यून कोण कहेंगे इसको, क्या कहेंगे इसको, 90 से कुछ भी कम रहेगा इसको क्या कहा जाएगा, न्यून कोण कहा जाएगा। तो इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट यही था मेन मुख्य रूप से। उसके बाद कंस्ट्रक्शन मतलब रचना बनाना है, रचना के बारे में कंस्ट्रक्शन लिखना। कंस्ट्रक्शन लिखते कैसे हैं, पहले तो रचना बनाने की बात रही, ठीक है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन लिखना। तो कंस्ट्रक्शन रचना लिखते कैसे हैं, रचना लिखने मतलब जो जो काम करेंगे, जैसे उदाहरण के लिए अपना लोग जीवनी लिखता है, जीवनी मतलब आज भर दिन का, डेली बाय डेली प्रतिदिन का, आज हम भर दिन क्या किए, जैसे उदाहरण के सुबह में जगह क्रियाक्रम, नित्य क्रियाक्रम करके मतलब मुँह कान धो करके फ्रेश होकर के पढ़ने के लिए बैठ गए, पढ़ने के बाद इतना बजे छुट्टी हुआ, नाश्ता किए, नाश्ता करने के बाद फिर पढ़ने बैठे, फिर खाना खाए, स्नान किए, खाना खाए, खाना खा के 1 घंटा रेस्ट किया, आराम किए, फिर पढ़ने के लिए बैठे, शाम में 6 बजे छुट्टी हुआ, 5 बजे फिर खेलने, ये सब चीज़ कर लेंगे ना भर दिन अपने से। तो ये रचना का मतलब यही होता है, जो जो हम काम किए हैं वही लिखना। जैसे इसी में कह देंगे तुमको रचना लिखो, तुम क्या कहेगा, सबसे पहले एक रेखा खींचा, क्या किया, सबसे पहले एक, फिर 60 डिग्री कोण बनाया, फिर 120 डिग्री कोण बनाया, फिर दोनों के बीच में 90 डिग्री कोण बनाया, फिर 0 और 60 के बीच में 30 का कोण बनाया, 30 और 60 के बीच में 45 का कोण बनाया। लिख सकते हैं ना इतना काम, यही तो रचना है। क्या है रचना जैसा आसान चैप्टर कुछ नहीं है, बहुत आसान चैप्टर रचना। और 5 नंबर का फिक्स है, एग्जाम में एक क्वेश्चन आ रहा है, दोनों चैप्टर मिला करके 14-15 को क्वेश्चन पढ़ना है, 14-15 क्वेश्चन से 5 नंबर का एगो क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। और कह देंगे कौन क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, और वही आएगा, जो कहेंगे वही आएगा। बिहार बोर्ड का क्षमता नहीं है, बाहर चल जाएगा, समझे, बिहार बोर्ड की क्षमता नहीं है, जो सवाल कहेंगे वो नहीं आएगा, वही आएगा, जो कहेंगे ये सवाल आ रहा है एग्जाम में वही एग्जाम में आएगा। क्योंकि 2002 से लेकर के 2025 तक का टोटल क्वेश्चन में कंप्लीट किया है। 2002 से क्वेश्चन में जो बना है, 2002 से लेकर के 2025 तक के सब क्वेश्चन में का सब सवाल देखें, कौन सवाल बार बार रिपीट किया गया है, ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं जो क्वेश्चन कह देंगे वही क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। तो रचना होता क्या है, बहुत आसान चैप्टर, इजी वे में समझिए। 1-2 चैप्टर पढ़ना है, 11 घंटे, दोनों चैप्टर मिलाकर 15 सवाल पढ़ना है। 15 सवाल में क्या करना है, एगो सवाल, 14 सवाल है, 14 सवाल में से एगो एग्जाम में आएगा ही आएगा, नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं है, निश्चित आएगा। और जो आएगा वो हम कह भी देंगे। तो रचना जो है, जो काम करेंगे, जो काम करेंगे वही लिखना है, क्या करना वही। अच्छा, इस अगर बनाने के लिए पहले से नहीं सीखे होंगे तो अभी उम्मीद करते हैं सीख गए हैं हम लोग। अभी हम उम्मीद कर रहे हैं, पहले से अगर ये हम बनाने के लिए नहीं सीखे थे तभी क्या किए, सीख लिए इसको, क्या किया, अभी इसको सीख लिए हैं।
चलिए नेक्स्ट वीडियो में अब देखेंगे हम लोग। इसके बाद क्वेश्चन जो होगा, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 जो क्वेश्चन जो 6-7 को दिया गया, सब क्वेश्चन को बनाएंगे, एकदम आसान तरीक़ा से बनाएंगे, आसान तरीक़ा से समझाएंगे, एकदम उसका कंस्ट्रक्शन लिखवाएंगे। हम बना के समझा देंगे, खाली कंस्ट्रक्शन तुम लोग को अपने से लिख लेगा, तो हम बना देंगे क्वेश्चन, कंस्ट्रक्शन अपने से लिख लेगा तुम।